सोचो, आप पेट्रोल पंप पर जाते हो और बोलते हो भैया 500 का पेट्रोल, और भैया बोलता है सर नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, E20 ही मिलेगा। आप सोचते हो ये E20 कोई नया स्मार्टफोन है क्या? दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से इंडिया में एक फ्यूल को लेकर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं यह फ्यूचर का फ्यूल है, और कुछ बोल रहे हैं इससे गाड़ी का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आज बिना किसी पॉलिटिकल साइड लिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एथेनॉल होता क्या है, यह पेट्रोल में मिलाया क्यों जा रहा है, इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको हो सकता है, और क्या सच में E20 इंडिया का फ्यूचर है? तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में हम फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि यह आइडिया कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, एथेनॉल आखिर है क्या? सिंपल लैंग्वेज में यह एक टाइप का अल्कोहल है, लेकिन टेंशन मत लो, ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जो पार्टी में यूज होता है। इससे फ्यूल बनाया जाता है। ये शुगर केन, कॉर्न, डैमेज ग्रेन्स और कुछ क्रॉप से बन सकता है। मतलब जिस चीज से कभी चीनी बनती है उसी फैमिली की चीज से फ्यूल भी बन सकता है। नेचर भी कभी कभी फुल मल्टीटास्किंग करता है। अब सवाल, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जरूरत ही क्या थी? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस बताए जाते हैं। पहला रीजन, इंडिया अपना बहुत सारा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, और जितना ज्यादा इंपोर्ट उतना ज्यादा पैसा बाहर। अगर पेट्रोल में थोड़ा एथेनॉल मिक्स हो जाए तो क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो सकती है। दूसरा रीजन, गवर्नमेंट का कहना है कि एथेनॉल कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है, मतलब पोल्यूशन कम करने में हेल्प मिल सकती है। तीसरा रीजन, फार्मर्स, शुगर मिल्स और फार्मर्स को एक्स्ट्रा मार्केट मिलता है। शुगर केन और दूसरी क्रॉप्स का यूज फ्यूल बनाने में भी हो सकता है। मतलब खेती से सिर्फ खाना ही नहीं, फ्यूल भी। लेकिन यह आइडिया नया नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया ने ही पहली बार यह आइडिया निकाला है, तो नहीं। 1900 के आसपास भी एथेनॉल फ्यूल पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उस टाइम लोगों को लगा था फ्यूचर इसी का है। लेकिन फिर पेट्रोल बहुत सस्ता मिलने लगा और दुनिया धीरे धीरे एथेनॉल को भूल गई। फिर जब ऑयल क्राइसिस आए, पोल्यूशन बढ़ा, क्लाइमेट चेंज की बात होने लगी, तब दुनिया ने दोबारा एथेनॉल की तरफ देखना शुरू किया। अब बात करते हैं E20 की। E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। बस इतनी सी बात। गवर्नमेंट धीरे धीरे इसी फ्यूल को प्रमोट कर रही है। कई नए पेट्रोल पंप्स पर E20 मिल भी रहा है, और फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी और बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट के हिसाब से इसके काफी बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज की बचत। तीसरा, फार्मर्स की इनकम बढ़ने का चांस। चौथा, शुगर मिल्स को सपोर्ट। और पांचवा, पोल्यूशन में कुछ हद तक कमी। पेपर पर देखो तो प्लान काफी अच्छा लगता है, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस साइड जहां डिबेट शुरू होती है। कई व्हीकल ओनर्स का कहना है E20 से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ केसेस में फ्यूल थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। दूसरी कंसर्न, पुरानी बाइक्स और कार्स। हर इंजन E20 के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। पुराने व्हीकल्स में रबर पाइप्स, सील्स और फ्यूल सिस्टम पर एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं हर गाड़ी सेम नहीं होती, ओनर मैनुअल जरूर चेक करो। और एक और कंप्लेंट, कई लोग बोलते हैं कि नॉर्मल पेट्रोल धीरे धीरे कम दिख रहा है। अगर किसी की पुरानी गाड़ी है तो उसके पास ऑप्शन कम हो सकते हैं। ये कंसर्न भी काफी लोग उठाते हैं। अब कंपनीज की बात। कई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने नए E20 कंपैटिबल मॉडल्स लॉन्च किए हैं। मतलब अगर गाड़ी स्पेसिफिकली E20 के लिए बनी है तो जनरली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुराने मॉडल्स के लिए कंपनीज अलग अलग एडवाइस देती है। इसलिए इंटरनेट की रैंडम रील से ज्यादा अपनी कंपनी की ऑफिशियल रिकमेंडेशन देखना बेटर है। साइंटिस्ट का ओपिनियन भी इंटरेस्टिंग है।
कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं अगर एथेनॉल रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस हो तो एमिशंस कम करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं अगर बहुत ज़्यादा फार्मिंग सिर्फ फ्यूल के लिए होने लगे तो वाटर यूज़ और लैंड यूज़ जैसे नए चैलेंजेस भी आ सकते हैं। मतलब हर सॉल्यूशन के साथ एक नया होमवर्क फ्री मिलता है। इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं अगर इंडिया इंपोर्ट कम करे तो इकोनॉमी को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन एथेनॉल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी होता है। और अगर क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो सप्लाई भी अफेक्ट हो सकती है। ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कई सवाल उठाए हैं, जैसे क्या पॉलिसी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट की जा रही है, क्या सब व्हीकल्स रेडी हैं, क्या पब्लिक को इनफ ऑप्शंस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट का जवाब है ट्रांजिशन ग्रेजुअली हो रहा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा है। यानी दोनों तरफ अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इंडिया अकेला नहीं है। ब्राजील एथेनॉल यूज करने वाले सबसे सक्सेसफुल कंट्रीज में से एक माना जाता है। वहां कई व्हीकल्स हाई एथेनॉल ब्लेंड्स पर भी चल जाते हैं। अमेरिका भी एथेनॉल का काफी यूज करता है, लेकिन वहां मेजर सोर्स कॉर्न है। यूरोप में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। हर कंट्री अपनी फार्मिंग, क्लाइमेट और इकोनॉमी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाती है। इसलिए एक कंट्री का मॉडल डायरेक्टली दूसरी कंट्री पर कॉपी नहीं किया जा सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 अच्छा है या बुरा? सच ये है, ये ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है। अगर नए E20 कंपैटिबल व्हीकल्स की बात करें तो उनके लिए ये फ्यूचर का नॉर्मल फ्यूल बन सकता है, लेकिन पुराने व्हीकल ओनर्स की कंसर्न्स को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्सपर्ट्स जनरली यही बोलते हैं, अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी चेक करो, ओनर मैनुअल पढ़ो और ऑफिशियल रिकमेंडेशंस फॉलो करो। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात पर डिसीजन मत लेना, क्योंकि वहां हर दूसरा बंदा खुद को साइंटिस्ट समझता है। आखिर में एथेनॉल ब्लेंडिंग का आइडिया इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन इसका असली रिजल्ट तब पता चलेगा जब लॉन्ग टर्म में व्हीकल्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और फार्मर्स सब पर इसका इफेक्ट क्लियरली दिखने लगेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, E20 इंडिया के फ्यूचर के लिए सही स्टेप है या इम्प्लीमेंटेशन और धीरे होना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।